वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा मध्य प्रदेश जीके के टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि मध्य प्रदेश जीके आपका स्ट्रांग हो जाए। अभी तक लगभग 1000 जीके हम अपने एमपी जीके सीरीज में ऐड कर चुके हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी कौन सी है? मंदसौर, भोपाल, इंदौर और सीहोर। तो सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मंदसौर। सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी कौन सी है? मंदसौर। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1971, 1972, 1973, 1974। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है 1973। जो कृषि विपणन बोर्ड है 1973 को हुआ है। और जो कृषि कैबिनेट अभी नई बनी है वो हुआ है 2011 को, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है मंडला। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र मंडला में है, लेकिन जैविक खेती की जो इकाई है वो इंदौर में है। जैविक खेती इंदौर में है, जैविक कृषि अनुसंधान मंडला में है। और एक होता है जीव विविधता ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र। तो जीव विविधता जो ट्रेनिंग सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र है, वो उमरिया में है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जीव विविधता पार्क जो है सतना में है, तो ध्यान रखना है। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र मंडला, जैविक कृषि की खेती होती है इंदौर में, जीव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है उमरिया जिला में, और जीव विविधता पार्क कहाँ है? सतना जिला में। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजीव सागर परियोजना को ही बामनथड़ी परियोजना बोलते हैं, और ये सिवनी छिंदवाड़ा साइड में है, ठीक है ना। तो ये किन दो राज्यों के संयुक्त में है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश बिहार। तो चूंकि हमने बताया छिंदवाड़ा सिवनी साइड में, यह दक्षिण का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। राजीव सागर परियोजना। मध्य प्रदेश में देश की पहली प्रेशर युक्त पाइपलाइन सिंचाई परियोजना कहाँ है? चंबल घाटी, केन बेतवा लिंक। जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। केन बेतवा लिंक ये जो है 2005 में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। केन कटनी नदी से निकलती है, बेतवा रायसेन से निकलती है। फिर राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पे है। फिर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना ये राजगढ़ में है, राजगढ़ के नेवज नदी पर है। नेवज नदी काली सिंध की सहायक नदी है, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। तो जो प्रेशर युक्त पाइपलाइन है ये कौन सी सिंचाई परियोजना पे है? तो इसका सही आंसर है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। मध्य प्रदेश में खैर व खैरवार जनजाति किस जिले में है? बुरहानपुर, सागर, इंदौर और ग्वालियर। तो खैर और खैरवार जाति ये मध्य प्रदेश के सेंटर पॉइंट पे हैं, ठीक है ना। अर्थात ये कहाँ होंगे? सागर में, सागर में है। मध्य प्रदेश में माझी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो आप जानते हैं कि माझी जो है अधिकतर उत्तर प्रदेश साइड में होते हैं, इसलिए जो माझी जनजाति है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुराली फरेंदा क्षेत्र किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? कोल, भील, भारिया, बैगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे नंबर पे आती है गोंड और तीसरे नंबर पे आती है कोल, ठीक है। तो कुराली फंदा किस जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो ये है कोल जनजाति का। ये कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है। जैसे कहाँ पर है? ये सीधी, शहडोल, रीवा, इस साइड में पाया जाता है। किसने जनजातियों को विलीन मानव कहा? तो डॉक्टर दास एंड दास, महात्मा गांधी, जीएस धुर्वे और ठक्कर बापा। तो महात्मा गांधी ने जनजातियों को गिरिजन कहा, जीएस धुर्वे ने बनपुत्र कहा, और ठक्कर बापा ने इनको आदिवासी का नाम दिया।
तो विलीन मानव, जनजातियों को विलीन मानव किसने कहा? डॉक्टर दास एंड दास ने जनजातियों को विलीन मानव कहा। महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा था। जीएस धुर्वे ने क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। ठक्कर बापा ने क्या कहा था? आदिवासी कहा था। ठक्कर बापा ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। ठक्कर बापा को जो है ना, तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो है ये ठक्कर बापा की रचना है। कौन सी जनजाति निमाड़ क्षेत्र में निवास नहीं करती? तो भील तो आप जानते हैं कि झाबुआ, खंडवा, झाबुआ, धार, बड़वानी इस साइड में रहती है, मतलब निमाड़ में ही रहती है। बंजारा भी जो है झाबुआ साइड में और महाराष्ट्र, गुजरात से जुड़ा हुआ भाग में रहती है। कोरकू जो है ये भी जो है तो बैतूल, झाबुआ साइड में रहता है ना। तो इसमें बैगा ऐसी जाति है जो निमाड़ क्षेत्र में नहीं रहती। बैगा जो है ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल इस साइड में बैगा का है, मतलब ये समझिए दक्षिण पूर्वी भाग में बैगा निवास करती है। बैगा चक नामक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो बैगा चक जो नामक क्षेत्र है ये एक्चुअल में डिंडोरी जिला होता है। डिंडोरी जिला में बामन गांव है, ठीक है ना, तो वहाँ बैगा नामक क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्र पूछा है तो दक्षिण पूर्व। हमने बताया ना कि बैगा जो है दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ही है। यह बैगा चक जो है अधिक कहाँ पर है? डिंडोरी जिले में। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड है? तो जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और चंबल। तो आदिवासी विकास खंड तो ये है आपका इंदौर, क्योंकि इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा जो है तो अनुसूचित जाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इंदौर जिले में। उसके बाद इंदौर और क्या बोलते हैं उज्जैन में। और जो भील जनजाति है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? झाबुआ में। भील झाबुआ में, झाबुआ के बाद फिर धार में, उसके बाद बड़वानी में, फिर उसके बाद खरगोन में। यहाँ ये भील का निवास स्थान है। एसटी जो अनुसूचित जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है धार में। और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है, सबसे अधिक प्रतिशत है वो है अलीराजपुर में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? भिंड, मुरैना साइड में। तो जो आदिवासी विकास खंड है वो कहाँ है सबसे अधिक? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिले में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? इसको समझने के पहले ये समझना है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 29। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित सीट है? 6 अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं? 4। अब आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए अगर 6 सीटें लोकसभा में आरक्षित है, इसका मतलब 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति कितने जिले में होगी? तो वो कितनी है? 6 जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में 21% है कुल जनसंख्या के। और अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं वो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के 15% है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, ठीक है। तो इस तरह से अनुसूचित जो जनजाति है उनमें से ग्रामीण अनुसूचित जनजाति कितनी परसेंट है, मतलब कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति ग्रामीण गांव में रहते हैं और कितने शहर में रहते हैं? तो अनुसूचित जनजाति ग्रामीण जनसंख्या है 92%। 92% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। 8% लोग जो है कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन 15 डिस्कस किए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।